गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बच्चों, आज हम नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द डी पार्ट। अब हम डी वाले पार्ट पर आ गए हैं। हमारा ए वाला पार्ट था सिंपल टेंस, जिसमें हमने तीनों सिंपल टेंस समझे। बी वाला पार्ट था कंटिन्यूस टेंस। फिर सी वाला पार्ट था परफेक्ट टेंस। एंड नाउ दिस इज़ द लास्ट पार्ट, दैट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ पर हम सारे परफेक्ट कंटिन्यू टेंस समझने वाले हैं। गॉट इट। अब इन द सीक्वेंस ये हमारा 10th वाला टेंस स्टार्ट हो चुका है। दिस इज़ द 10th नंबर टेंस। टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, अब नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ आ रही है, परफेक्ट एंड कंटिन्यू। तो इन दोनों ही टेंसेस को साथ में आने के कारण यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज़ रहेगी। तो हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो प्रेजेंट टेंस है, इसलिए आपकी हिंदी के हर सेंटेंस के लास्ट में है आ जाएगा। कंटिन्यू टेंस है, इसलिए यहाँ पर रहा शब्द का होना भी अनिवार्य है। ठीक है, तो परफेक्ट का फिर यहाँ पर क्या काम? तो परफेक्ट का यहाँ पर ये काम है कि परफेक्ट में जो हमने हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ की थी, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने जो हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है, उसी हेल्पिंग वर्ब्स का अब हमें यहाँ पर काम पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब्स में हैज़ और हैव का ही यूज़ करने वाले हैं। ओके, देखिए हम इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखते हैं। हमने हमारे जो सब्जेक्ट है उसको दो भागों में डिवाइड कर लिया है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे ही, शी, सिंगुलर नाउन अलग हो गए हैं। देन आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन अलग हो गए हैं। अब सिंगुलर के साथ में, जैसा कि हम जानते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी समझ कर आए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें हैज़ का यूज़ करना है एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हमें हैव का यूज़ करना है। ओके, तो इसीलिए इस परफेक्ट टेंस का काम यहाँ पर यह है कि हमने यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ की है। ओके, अब देखिए, अब हम ये भी जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब अगर हैज़ या हैव हो, मतलब परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हों, तो उसके साथ में हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। वी कैन नॉट यूज़ ING इन विथ वर्ब। वर्ब में हम ING का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये तो कंटिन्यू टेंस है, यहाँ तो रहा शब्द आ रहा है, तो वर्ब में ING लगाना अनिवार्य हो गया। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर हैज़ और हैव के बीच में हमें एक नया वर्ड ऐड करना पड़ा, जो कि है बीन। और ये हमें इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर हम मेन वर्ब में ING का यूज़ करने वाले हैं। तो अब हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज़ बीन, हैव बीन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर दो नई चीज़ें यूज़ करनी है, सिंस एंड फॉर। तो ये सिंस और फॉर क्या होते हैं, पहले हम वो उसका जो फंडा है वो क्लियर कर लेते हैं, उसके डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। देखिए, सिंस का यूज़ हम करते हैं निश्चित समय अवधि के साथ, ठीक है, और फॉर का यूज़ हम करते हैं अनिश्चित समय अवधि के साथ। इट मीन्स आपको ये याद रखना है कि इस टेंस में रहा है, रही है जो आ रहा है, तो ये रहा है, रही है तो नॉर्मल कंटिन्यू टेंस में भी आता है। तो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस और नॉर्मल कंटिन्यू टेंस में अंतर क्या हुआ? तो अंतर ये हुआ बेटा कि सिंपल जो कंटिन्यू टेंस होता है वहाँ पर आपको सिर्फ ऐसे सेंटेंस आते हैं कि मैं खेल रहा हूँ, मम्मी खाना बना रही है, तुम पढ़ रहे हो, मतलब वहाँ पर आप सिर्फ वो एक्टिविटीज़ बताते हो जो चल रही है, लेकिन आप वहाँ कोई टाइम नहीं बताते कि वो एक्टिविटी कब शुरू हुई, कब से चल रही है। और इस टेंस में ये इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर हमें टाइम बताना है। टाइम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस टेंस। यहाँ के हर सेंटेंस में आपको टाइम बताना ज़रूरी है। अब ये जो टाइम है, बस ये टाइम ही शो करता है सिंस एंड फॉर। अगर आप जो टाइम बता रहे हो वो अगर निश्चित है, उसका वो अगर अनुमानित है, अगर आप उसका अनुमान लगा सकते हो, तो वहाँ पर आपको सिंस का यूज़ करना है। और अगर आपका टाइम अनिश्चित है तो वहाँ आपको फॉर का यूज़ करना है। ठीक है, तो सिंस और फॉर को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। सिंस और फॉर को मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। सिंस का यूज़ आप करेंगे निश्चित समय के साथ, अनुमानित समय के साथ, मतलब जैसे अगर आपको कोई क्लॉक का टाइम बताना है, 2 o'clock 3 o'clock लाइक दिस। डेज़ अगर आप बता रहे हो, मंडे ट्यूसडे एक्सेट्रा, जो भी हमारे 7 डेज़ हैं। अगर आप मंथ बता रहे हो, जनवरी फरवरी, पूरे 12 मंथ जो है हमारे वो। अगर आप किसी ईयर की बात कर रहे हो जो कि फ़िक्स आपने वहाँ पर पर्टिकुलर ईयर बता दिया। फिर अगर आप फिक्स टाइमिंग की बात करो, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, तो ये सभी के लिए सेम रहते हैं। ठीक है, तो इसे आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स टाइम होते हैं। तो इनके साथ में भी आपको सिंस का ही यूज़ करना है। और इसके साथ ही साथ अगर आपके किसी भी वर्ड में लास्ट वर्ड आ जाता है, किसी भी सेंटेंस में लास्ट वर्ड आ जाता है, लास्ट का मतलब होता है पिछला, तो वो भी फिर फिक्स हो जाएगा, वो भी समय जो है आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही फॉर का यूज़ आप कब करोगे? फॉर का यूज़ आप करोगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत देर से, ऐसा समय जिसका आप अनुमान नहीं लगा पा रहे, बहुत देर से, लेकिन कितनी देर से हम कुछ अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं।
फॉर सो मेनी डेज, बहुत दिनों से। बहुत दिनों से मीन्स कितने दिनों से, हम काउंट नहीं कर पा रहे, हम अनुमान नहीं लगा पा रहे, ठीक है। तो ये होता है सिंस और फॉर का प्रॉपर यूज़। अब देखिए, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये टेंस थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं इसको लास्ट में समझाती हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ, हमने हमारा सेंटेंस लिया, मम्मी सुबह से खाना बना रही है। मम्मी सुबह से खाना बना रही है। तो देखिए क्या हो गया, मॉम के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज़ बीन। मॉम हैज़ बीन कुकिंग फूड। अब कब से बना रही है, सुबह से। सुबह जो है वो फिक्स टाइम में सभी के लिए समान होता है, तो लग गया सिंस मॉर्निंग। आप मॉर्निंग से जो काम है वो कंटिन्यू अभी चल ही रहा है, ठीक है, तो हो गया सिंस मॉर्निंग। इसी को नेगेटिव में हम कैसे बनाएंगे, तो हम पहले समझ चुके हैं कि दो वर्ड्स आ जाते हैं तो बीच में नॉट लगाना है, तो हो गया मॉम हैज़ नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रागेटिव में हमें आगे लेकर के आना है, हैज़ मॉम बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, तो इस तरह से हमने, अगर एक बार आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है बेटा, तो आप सारी सेंटेंसेस बड़े इजीली बना लोगे। अब सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं, सेकंड वर्ब के साथ में, हेल्पिंग वर्ब के साथ में, तुम बहुत देर से खेल रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ फिक्स टाइम पता नहीं है कि कब से खेल रहे हैं, कुछ हम अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। सेंटेंस है हमारा, तुम बहुत देर से खेल रहे हो। सो यू हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। निगेटिव, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम बहुत देर से नहीं खेल रहे हो। इंट्रागेटिव, हैव यू बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या तुम बहुत देर से खेल रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से इस टेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिंस और फॉर। तो आपको बस ये याद रखना है, ये समझ में आना चाहिए कि सिंस और फॉर का यूज़ आपको कैसे करना है। एक लास्ट का भी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, उसको भी हम नेक्स्ट, हमारा जो टेंस आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, हम उसको कवर कर लेंगे लास्ट वाले एग्जाम्पल को, ठीक है। तो अभी आप इन पर फोकस करें, ये स्ट्रक्चर जो है और ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल फिट कर ले अपने ब्रेन में। इस टेंस में यहीं पर दिक्कत आती है, हम मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सिंस या फॉर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है और इसी के बेस पर आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। प्लीज़ वॉच वीडियो प्रॉपरली अगेन एंड अगेन इफ़ द फंडा इज़ नॉट क्लियर, एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी, एनी प्रॉब्लम, देन कमेंट में आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। उससे रिलेटेड जो भी दिक्कतें होंगी आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, थैंक यू सो मच।